महीनों से हमें जलील किया जा रहा है। यूएचएस के पास जाओ तो वो कहती है पीएमडीसी के पास जाओ, पीएमडीसी के पास जाओ तो कहती है लाहौर हाई कोर्ट जाओ, लाहौर हाई कोर्ट कहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाओ। हम कहाँ जाए? इस मुल्क में हमारा कोई नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। ये कहते हैं 2024 के साथ अनफेयर है, ये हमारे साथ कैसे फेयर कर रहे हैं? ये इनको स्टूडेंट्स के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। मेरे एमडी कैट में 93.1838 मेरा एग्रीगेट बन रहा है और इसके बावजूद जो है मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसके बाद हम कहाँ ही जाएंगे? उसके मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि वो प्लीज़ हमारे हक में फैसला करें। मरियम नवाज साहिबा से अपील है, जो यूथ के लिए बहुत काम कर रही हैं आजकल, तो आज जब इतने बच्चे मुश्किल में रो रहे हैं तो वो कहाँ हैं? जब अगर ये एक्ट बनाते हैं तो इनको पता होना चाहिए इस एक्ट को चेंज कैसे करेंगे। ये हर चीज़ कर सकते हैं। हाँ, जो इक्विवेलेंसी फार्मूला तब लगा वो इक्विवेलेंसी फार्मूला अब भी लग सकता है। 94% नंबर लेना खाला जी का घर नहीं है, ये आपको भी पता है। हम 24 वालों के बच्चों के खिलाफ नहीं हैं। अगर वो बच्चे इस दौड़ में शामिल हुए हैं और वो दौड़े हैं लेकिन वो रह गए हैं, लेकिन वो अपना पहले वाला रिजल्ट जो है वो उसके ऊपर लागू करना चाहते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। हम वहाँ पे चीखे चलाएंगे सर इन्होंने 30 को पोर्टल बंद कर देना, इन्होंने लिस्टें लगा देनी, इनको रोका जाए इस काम से। मुस्तफा कमाल की वीडियो क्लियर कर रहे, वो हाथों के इशारे से करके इस तरह इशारा करके बता रहा है जी वो थोड़े से बच्चे हैं जो सीटें ले रहे हैं। और यार 3300 सीटें हैं, 2500 वो लेके चले गए और बाकी तो सिर्फ 800 बच्चे अब उनके कागजों में ये थोड़े से हैं। 94% मास्क लेने के बाद भी डॉक्टर बनने का जो ख्वाब है वो टूट चुका है। क्या मामलात हैं उनसे जानते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो 94, 93, 95% तक मार्क्स लेकर यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन अभी भी इनको आगे पढ़ने की इजाज़त नहीं दी जा रही। एमडी कैट का टेस्ट दिया गया है। क्या मामलात है बताइएगा, क्या कहेंगी, क्या मसाइल हैं, किस लिए यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखें 2024 के बच्चे पिछले साल एडमिशन ले चुके हैं, इस साल उन्होंने कुछ नहीं किया, पूरा साल घर बैठे रहे हैं और हमारा सिस्टम यूएचएस, पीएमडीसी, मुस्तफ़ा कमाल, हमारी गवर्नमेंट ने उनको इजाज़त दी है कि ऐसे अप्लाई कर दें। 100% सीट पिछले साल सिक्योर कर चुके हैं, इस साल फिर 80% सीट्स लेके जा रहे हैं बगैर कुछ किए। ये जो रूल है ये पीटीआई की हुकूमत में, इमरान खान साहब की हुकूमत में बना। हमारी मौजूदा हुकूमत से अपील है, मरियम नवाज साहिबा से अपील है, जो यूथ के लिए बहुत काम कर रही हैं आजकल, तो आज जब इतने बच्चे मुश्किल में रो रहे हैं तो वो कहाँ हैं? वो आगे आएँ और हमारे लिए कोई फैसला लें, हमारी मदद करें और अपने यूथ का साथ दें। आप बताइएगा आपके कितने फीसद मार्क्स थे एफएससी में और आगे एमडी कैट में कितने, क्या बनाया और किस तरह देख रहे हैं? मेरे एफएससी में 93.5% 93.5% जी, और मेरे एमडी कैट में 93.1838 मेरा एग्रीगेट बन रहा है और इसके बावजूद जो है मेरा कहीं एडमिशन नहीं हो रहा, तो इसके बाद हम कहाँ ही जाएंगे? उसके मरियम नवाज साहिबा से अपील है कि वो प्लीज़ हमारे हक में फ़ैसला करें और हमें जो है इंसाफ दिलाएं। इंसाफ की अपील की जा रही है, क्या कहेंगी आप, क्या कहेंगी इस हवाले से? मैं ये कहना चाहूँगी कि जब 2 साल के डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, दोनों साल के बच्चों के मार्क्स डिफरेंट है, पेपर पैटर्न डिफरेंट है, डिफ़िकल्टी इंडेक्स डिफरेंट है, तो दोनों के एक साल एक मेरिट लिस्ट में दोनों को नहीं इंडल्ज किया जा सकता। इसके लिए पहले इक्विवेलेंस फार्मूला लग चुका है और इक्विवेलेंस फार्मूला लगता ही तब है। हमारी अथॉरिटीज़ इतनी नाअहल है, उन्हें समझ ही नहीं आ रही कि हमने लगाना कैसे। पूरी दुनिया लगा रही है, हमारे लिए ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो नहीं हो पा रही। इक्विवेलेंस फार्मूला लगाएं, जिन बच्चों का एग्जाम्स आसान था उनके मार्क्स ज़्यादा, उन्हें नॉर्मलाइज करें। हमारे बिल्कुल ठीक है, इनकी बात गुफ्तगू सुनिए, मज़ीद भी जानते हैं। आप बताइएगा कि आपके कितने मार्क्स थे एफएससी में और एमडी कैट का टेस्ट जो दिया गया है उसमें क्या देखती हैं आप, जो पॉलिसीज़ चेंज की गई हैं वो कौन सी हैं? जी, मेरे पहली बात तो मेरे एफएससी में 1144 मार्क्स हैं और मेरे इस एग्रीगेट 93.4 बन रहा है और 93.5 पे ऑलमोस्ट जो है एग्रीगेट वो ख़त्म हो रहा है। 3 महीने हो गए मैंने अपनी किसी दोस्त से बात नहीं की, सिर्फ इस वजह से कि मेरा एडमिशन होगा मैं उनको बताऊंगी, लेकिन 3 महीनों से हमें जलील किया जा रहा है। यूएचएस के पास जाओ तो वो कहती है पीएमडीसी के पास जाओ, पीएमडीसी के पास जाओ तो कहती है लाहौर हाई कोर्ट जाओ, लाहौर हाई कोर्ट कहती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाओ। हम कहाँ जाए? बिल्कुल जी, इनकी गुफ्तगू सुनिए और काफ़ी आपदीदा भी नज़र आ रहे हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। भाई मुझे ये बताइएगा कि पॉलिसी कौन सी चेंज की गई है जिसकी वजह से आपको नुकसान हुआ? मैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ, मैं अपनी बहन के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये हमारा दरअसल पॉलिसी वो चेंज हुई है, 17 एक इनका एक्ट बना है 2022 के अंदर, जो कि 2020 के अंदर इन्होंने शुरू किया था। पीएमसी जब आई थी उन्होंने बनाया था कि 2 साल के लिए हम इसको वैलिड करेंगे रिजल्ट को। वो चूँकि कंप्यूटर बेस्ड एक एग्जाम था उसके लिए वो कर सकते थे, पर फिर भी पहले साल नंबर ज़्यादा है तो उन्होंने अगले साल इक्विवेलेंसी फार्मूला लगा के नंबर बराबर करके लोगों को, बच्चों को कहा कि वो इंसाफ की बुनियाद पर सीट्स लें। ये पीएमडीसी ने आके 2022 में पीएमडीसी ने
ये 3 साल के लिए फार्मूला बना दी वैलिडिटी 17 एक्ट, अब उसके पीछे छुप रही है। अब इसको ये मसला नहीं पता था कि जब अब आज जो मेरिट क्राइसिस जब बना है, अब ये परेशान हो चुकी है। अब ये कह रही है कि मैं इसका हल कैसे निकालूं, कहती है जो कोर्ट ऑर्डर दे देगा मैं वो मानूं। कोर्ट कहता है कि जो एक्ट है मैं इसके खिलाफ क्या जाऊँ, तो बच्चे कहाँ जाएँ? आज बच्चे कोर्ट्स के अंदर जा रहे हैं, ये हमारा यूथ कोर्ट्स के अंदर जा रहा है। बच्चे कहाँ से अब यहाँ पर आ रहे हैं, क्यों? क्योंकि सिर्फ इंसाफ चाहते हैं। इन्हें लगता है कि यहाँ पर पहुँचेंगे हमारी आवाज़ हाई अथॉरिटी जाएगी, शायद हमारी हाई अथॉरिटी जितनी अच्छी हैं, पर हमारी हाई अथॉरिटी हमारा फेडरल मिनिस्टर मुस्तफा कमाल बना है, मीटिंग करके आता है, कहता है ये तो कोई मसला नहीं है, थोड़े से बच्चे आएंगे। मतलब वो कहता है कि हमारा जो वैलिडिटी है इससे वजह से कोई इशू नहीं होगा, थोड़े से बच्चे आएंगे। मैं उससे कहना चाहता हूँ ज़रा मुझे बताओ, अब थोड़े से बच्चे आए हैं आपके 2500 बच्चे 4000 की सीट्स के अंदर वो हैं जिन्होंने टेस्ट दिया ही नहीं, उनके अंदर 516 वो है जो सीट्स लेके बैठे हुए पिछले साल, जिन्होंने टेस्ट दिया नहीं बैठे थे उन्होंने अप्लाई कर दिया, और वो बच्चे जिन्होंने टेस्ट दिया उनको सीट मिल रही है। सिर्फ उनके लिए 1500 सीटें, उनके अंदर से भी 600 फ्रेशर, सिर्फ उनको ये सीटें देने के लिए हमारा मुल्क बैठा हुआ है। और ये ऊपर वाली थोड़ी सी इंसाफ करें, जब अगर ये एक्ट बनाते हैं तो इनको पता होना चाहिए इस एक्ट को चेंज कैसे करें। ये हर चीज़ कर सकते हैं, हाँ, जो इक्विवेलेंसी फार्मूला तब लगा वो इक्विवेलेंसी फार्मूला अब भी लग सकता है। आपके बच्चे का भी कोई ख्वाब होगा, क्या ख्वाब था और जो टूट गया? सर देखो, वो बच्चे जिन्हों के अपना 2025 के MD कैड में बैठे, ये वो बच्चे थे जो दिन रात मेहनत करते हैं। ये करीम ऑफ द नेशन होते हैं बेसिकली, ये आम बच्चे नहीं होते। 94% नंबर लेना खाला जी का घर नहीं है, ये आपको भी पता है कि FSC में 94% नंबर लेना कितना मुश्किल है। ये बच्चे रात दिन इन्होंने मेहनत की है। अब इनके साथ बदकिस्मती ये हो रही है कि 24 वाले बच्चों को, 24 पिछले साल वाले बच्चों को अलाउ किया जा रहा है दाखिल। क्या होना चाहिए मुझे बस ये होना ये चाहिए कि 24 वालों को अलाउ नहीं करना चाहिए। जो बच्चा इस दौड़ में शामिल हुआ है, इस सीट के लिए दौड़ा है, सिर्फ उसका हक है इसके ऊपर बैठने के लिए। नहीं, लेकिन जो 24 वाला वो भी उसकी भी ख्वाहिश होगी कि वो डॉक्टर बने, उसके लिए क्या होना चाहिए, उसको कैसे क्राइटेरिया? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम 24 वालों के बच्चों के खिलाफ नहीं हैं। अगर वो बच्चे इस दौड़ में शामिल हुए हैं और वो दौड़े हैं लेकिन वो रह गए हैं, लेकिन वो अपना पहले वाला रिजल्ट जो है वो उसके ऊपर लागू करना चाहते हैं, जो कि सरासर नाइंसाफी है। दोबारा से MD कैड उनका लिया जाए ताकि वो दोबारा से नहीं, वो देखा अगर वो इस MD कैड में दौड़ते, इस इम्तिहान में बैठते, वो हमारे भाई और वो बैठे हैं। मज़ेदार बात है कि इस दफ़ा एग्ज़ाम बहुत मुश्किल था, टफ था। वो 80% बच्चे जो पिछले साल वाले थे क्वालिफाई नहीं कर सके, लेकिन उन्होंने जुल्म यह किया कि अपना पिछला रिजल्ट जो है ना उसको वैलिड करवा के डेफिनेटली कोई अरबाब अख्तियार का बच्चा रह गया होगा पिछले साल, उस एक बच्चे को नवाजने के लिए पूरे लोगों का हक मारा जा रहा है। वफाकी मिनिस्टर मुस्तफा कमाल जो कि फेडरल मिनिस्टर, उसकी कहानी सुनोगे तो आप और हैरान हो जाए। उसका एक क्लिप है, आप कहते हैं वो सबके पास मौजूद है। वो क्लिप के अंदर कह रहे हैं जी थोड़े से हाथ, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ जो बहरे हैं और क्या कहते हैं कि गूंगे हैं, वो लफ्ज़ नहीं सुन सकते। मुस्तफा कमाल की वीडियो क्लियर कर रहे, वो हाथों के इशारे से करके इस तरह इशारा करके बता रहा है जी वो थोड़े से बच्चे हैं जो सीटें ले रहे हैं। और यार 3300 सीटें हैं, 2500 वो लेके चले गए और बाकी तो सिर्फ 800 बच्चे बचे। अब उनके कागज़ों में ये थोड़े से हैं। ये नहीं कि मैं हैरान हूँ इस फेडरल मिनिस्टर पे भी, इस गवर्नमेंट पे भी, PMDC ठीक है, यहाँ पर देखना चाहिए और एहतियात करनी चाहिए और पॉलिसी को एक नज़र सानी जो कि करनी चाहिए ताकि जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो 94% मार्क्स इस बार लेकर यहाँ पर आए हैं, उनके साथ भी नाइंसाफ़ी ना हो और कोई ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए जिसके बाद जो करीम है हमारे स्टूडेंट्स की, वो अच्छे से अपना जो आगे बढ़ सके, डॉक्टर बने और मुल्क व कौम का नाम रोशन कर सके। अपने मेज़बान तलहा अशरफ को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।